हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन रब्बिश शुहदाए वस्सिद्दीक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व रहमतिन लिल आलमीन व शफ़ीइल मुज़निबीन वल मुख़ातबे बिताह व यासीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। सिय्यमा ला बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन व हुज्जतिही अलल आलमीन। अल्लाहुम्मा अज्जिल लहुल फ़रज व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल मतीन व क़ुरआनिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम व ला तुहाज़ून अला तआमिल मिस्कीन व ताकुलून तुरास अक्लन लम्मम व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। चूँकि आज मजलिस के फ़ौरन बाद अलम हज़रत अब्बास की शबीह बरामद होगी, इसलिए मजलिस के आखिर में, मजलिस के बाद दुआ का मौका नहीं मिलेगा। और तज़किरा एक ऐसी ज़ात का है, या काशिफ़ल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बेहक़ अख़ीकल हुसैन, जो ख़ुद भी मुश्किल कुशा है, जो ख़ुद भी हाजतें पूरी करने वाला है, जो बाबुल हवाइज है। तो ये भी दिल नहीं मानता कि आज की रात बग़ैर दुआ के गुजार दी जाए। तो आगाज़ मजलिस में हम हज़रत अब्बास और बाबुल हवाइज को जहन में रखते हुए, परवरदिगारा तुझे वास्ता बाबुल हवाइज अबिल फ़ज़्ल अब्बास अलमदार करबला का, साहिबान ईमान को खुसूसन जो लोग मजलिस में इख्तिताम तक आ जाएंगे, उनको, उनके घरों को, उनके घर वालों को, उनकी औलादों को, इनकी रोज़ी के ज़राए को हराफत व परेशानी से महफूज फरमा। दुनिया भर में फैले हुए साहिबान ईमान जो मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत अब्बास अलमदार के नतीजे में जालिमों के जुल्म का निशाना बन रहे हैं, इन सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में फरमा, इन जालिमों को नीस्तो नाबूद फरमा। खुदावंदा जो मजलिस में मौजूद मोमिनीन और मोमिनात हैं, और इससे मेरी मुराद पूरी दुआ में यही है कि आखिर तक जो लोग आ रहे हैं, इनकी तमाम हाजतों को बाबुल हवाइज के वसीले से पूरा फरमा। ख़ास तौर पर हमारे बीमारों, और बीमारों में भी बरादर मोहतरम आसिफ फ़कीर मोहम्मद, इन सब को शिफाए कामिला और सेहत आजिला अता फरमा। मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। साहिबान ईमान को औलाद के हर गम और सदमे से महफूज फरमा। लेकिन अगर दीन को ज़रूरत पड़े तो उम्मुल बनीन की तरह, उम्मे लैला की तरह, उम्मे फरवा की तरह, रबाब की तरह अपनी औलाद तेरे नाम पे कुर्बान करने का जज्बा अता फरमा। खुदावंदा वैसे तो सारा साल हमें याद रहता, लेकिन जैसे जैसे गम की ये रातें आगे बढ़ती हैं और करबला के ये जालिम हमारे सामने आते हैं, कभी असगर को शहीद करने वाला, कभी अकबर को शहीद करने वाला, हमारी ये दुआ और बढ़ जाती है कि खुदावंदा इन मजालिम के इंतकाम के लिए अपनी आखिरी हुज्जत वारिस मासूमीन इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। और कबूलियत दुआ के लिए अब आखिर में आप अपने साइन भी कर दीजिए, दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो मोमिनीन और मोमिनात आज हज़रत अब्बास के अलम की जो शबी बरामद हो रही है, इसलिए तशरीफ़ लाए हैं, उनसे मेरी माजरत। मेरी ये मजलिस उनकी समझ में इसलिए नहीं आएगी कि ये पहली मुहर्रम से जो गुफ्तगू चल रही है उसका एक पार्ट है,
और बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है। बहुत सारी बातें कल रात की मजलिस में आ गई हैं, तो वो तो वैसे ही उम्मुल बनीन को उनके लाल का पुरसा देने आए हैं, तो थोड़ी देर के बाद जब गम का बयान शुरू होगा तो असल जो हाज़िरी है इस मजलिस में, वो मकसद हमारा भी उनका भी पूरा होगा। शुरू में मैं उनसे माजरत कर लूँ। आज मैंने कुरान करीम की जिस आयत की तिलावत की, ये आयत कुरान के उस सूरे की आयत है जिसके लिए इमाम मासूम ने एक तरह से उस रावी को डांटा था। रिवायत है ना कि सहाबी इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पहुंचा, तो इमाम ने उससे एक सवाल किया कि ये बता कि जो पूरा हफ्ता गुजरा है, ये पूरा वीक, इसमें तूने फजर की किसी भी नमाज में सूरह इमाम हुसैन की तिलावत की कि नहीं की? अब वो हैरान हो गया कि मौला, कुरान करीम में तो इस नाम का कोई सूरा ही नहीं है। तिलावत तो हम बाद में करेंगे, पहले कुरान में वो सूरा तो मिले ना मौला। अब ये कुरान के 114 सूरे, अरबी जानने वाले को तकरीबन सबके नाम भी याद होते हैं, और ज़बानी याद ना भी हो तब भी अगर कोई आपके सामने कोई नाम ले जो अरबी जानने वाले हैं, वो ये तो समझ जाएंगे कि ये कुरान में नहीं। माशाअल्लाह कल उस बच्चे ने जो नोहा पढ़ा जिसमें तमाम शोहदाए करबला के नाम थे। देखिए, ये है वो तरबियत के जो आगे चल के सारी ज़िंदगी यहाँ एक काम आएगी, और कब्र और क़यामत के लिए इंसान की असली असासा या दौलत बनेगी। तो माशाअल्लाह किस तरह से। और इसी तरह से आजकल अल्लाह के 99 नाम, शहजादिए कायनात के नाम, लेकिन ये उसके लिए बिल्कुल एक नई बात थी कि सूरह इमाम हुसैन। मौला, इस कुरान में तो ऐसा कोई सूरह ही नहीं है, मैं इसे कहां से नमाज में पढ़ूंगा? इमाम ने कहा है कुरान का एक सूरह ऐसा जो हमारे दादा इमाम हुसैन का सूरह है, हमारे जद का सूरह है, उसका एक नाम सूरह इमाम हुसैन है। कुरान के कई सूरों के 2 नाम होते हैं। कभी कभार आम मोमिनीन, जब से ये मुसीबत और बीमारी आई फ़ोन की शक्ल में आई है, और वो ये है कि हमने कोई सूरे का नाम लिया और कहा कि इसकी फुला आयत में ही आया। उसने खट से आईफोन निकाला, वहीं मजलिस के दौरान चेक किया, कहा कि इस नाम का तो कोई सूरा ही नहीं है, मौलाना मेंबर से क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा, जो गलत सलत पढ़ जाते हैं उनको कोई चेक नहीं करता, और जो बहरहाल अपनी जगह सही है उसको सब चेक करते हैं। कई मरतबा ऐसा हो चुका। अब कुरान करीम में सूरह बराअत है, हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में सूरह तौबा कहलाता। लेकिन आप हरम में जाते हैं, यानी मक्के में, मदीने में, मस्जिद नबवी में आपने कुरान उठाया, या जब आप हज करके आते हैं तो आपको गिफ्ट के तौर पे जो कुरान दिया जाता, उसमें सूरह तौबा नाम का कोई सूरा नहीं। सूरह दहर कौन सा मोमिन ये सूरा नहीं जानता, लेकिन अरब दुनिया में जो कुरान छपेगा तो इसका नाम होगा सूरह इंसान। तो गर्ज ये कि 2 नाम होते हैं, आका हुसैन के नाम से भी एक सूरा। रावी ने कहा वो कौन सा है? अब इमाम फरमाते हैं कि सूरह फजर है, और मोमिन को चाहिए कि वीक में कम से कम 1 मरतबा फजर की नमाज में, सूरे का नाम भी वल फजर है, फजर की नमाज में सूरे की तिलावत किया करे। तो इस सूरे का पहला हिस्सा भी डायरेक्ट करबला के लिए, इस सूरे का आखिरी हिस्सा भी डायरेक्ट करबला, और दरमियान में क्या है? मकसद करबला, इमाम हुसैन का मिशन, उसकी वजाहत। भाई इसकी पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फज्र व लयालिन अश्र। फजर की कसम, नमाज फजर के बाद आशूरे में दुनिया भर में एक मजलिस होती है अजान अली अकबर की याद में, वल फजर, फजर की कसम। ये कौन सी फजर है? का लयालिन अश्र, जो 10 रातों के बाद। अब मैं इस सूरे की तफसीर भी नहीं कर रहा हूं, और आयतों का पूरा तर्जमा भी नहीं पढ़ रहा हूं, तफसीर तो छोड़िए, क्योंकि वक्त नहीं है। अब तो गम की रातें हैं, मसाइब भी ज़्यादा हैं, मजमे की अक्सरियत भी मुझे सुनने नहीं आई, आका अब्बास को पुरसा देने आई। तो ये सूरे का स्टार्ट है, और सूरे का एंड क्या है? या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या। पहला फजर,
आखिरी आयत आशूर की शाम करीब आ रही है, आका हुसैन जिहाद कर रहे और आवाज आ रही, बस हुसैन हक जिहाद अदा कर दिया, अब शहादत की मंजिल के लिए तैयार हो जा। ये दो आयतें इस सूरे की, जिसकी वजह से इस पूरे सूरे का नाम सूरह फज्र। मगर करबला के शुरू और करबला के आखिर में बीच में भी बहुत सारी आयतें, जो मैंने एक जुमला आका हुसैन के लिए कहा था, हमारे यहाँ आका हुसैन या 6 साल तक की उम्र हमको मालूम है, जब तक नाना जिंदा थे, कि रसूल मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, खुतबा तोड़ दिया हुसैन के लिए, नमाज में सिजदा कर रहे हैं, सिजदे को तुलानी किया हुसैन के लिए, मुबाहिले में निकले तो हुसैन को गोद में लेके निकले, और या फिर 28 रजब से हुसैन हमारे पास आते हैं। तो ये 6 साल से लेके 57 तक के जो बीच के 50 साल हैं, ये कहाँ गए? इसमें आका हुसैन मदीने में, कूफे में क्या कर रहे थे, वो हमारे यहाँ जिक्र नहीं होता है। वही सूरह फज्र की बात, अव्वल आशूर की फज्र, आखिर सूरा आशूर के असर के भी बाद का वक्त, बिटवीन असर एंड मगरिब। बीच में क्या? बीच में आका हुसैन के मिशन के हवाले से बहुत अहम बातें, मगर आज उन बातों की तफसील में जाने का मौका नहीं है, सिर्फ उसमें से एक चीज बताई जा रही, और हमारे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सलूशन भी, या सलूशन न कहिए तो उसका रीजन भी, कि अल्लाह अगर किसी को इज्जत और एहतराम इस दुनिया में देता, टू बी ऑनर्ड बाय अल्लाह, इंग्लिश ट्रांसलेशन में तो ये लिखा हुआ, तो उसका रीजन क्या? और अगर कोई आदमी इस दुनिया में जलील होता तो आखिर उसका रीजन क्या? कुरान करीम रूट कॉज बता रहा है कि वजह क्या है कि किसी को अल्लाह की तरफ से इज्जत मिलती और कोई जलील होता। सूरह फज्र, आयत भी सूरह फज्र की है, और आधे सूरे के बाद पहली वाली आयतें भी बहुत अहम। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, कि तेरा रब पुले सिरात पे तेरा इंतजार कर रहा है। कौन लोग हैं जिनका पुले सिरात पे इंतजार हो रहा है? कल रात की मजलिस में जो बात आई थी वो लोग, जो आज की मजलिस के शुरू में बात आएगी वो लोग। लेकिन मैंने कहा ना कि पूरे सूरे के तर्जमे का वक्त भी नहीं है, तफसीर तो छोड़िए, सिर्फ ये आयतें। कुरान ने कहा फ़अम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु। अजीब है ये इंसान, जब अल्लाह इसका इम्तिहान लेता है, एक ट्रायल, एक टेस्ट, फ़अकरमहु, इसे इज्जत वाला बनाता है, वह नअमहु, और इसके घर में नेमतें आती, बहुत शानदार मकान, बेहतरीन गाड़ी, बहुत चलता हुआ बिजनेस, एक आउटलेट से 10 आउटलेट बना लिए। मौलाना आगे तशरीफ लाइए, आप लोग दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु। अल्लाह ने इसका इम्तिहान लिया, ये इम्तिहान है, ये टेस्टिंग है, और इसको इज्जत दी और नेमतें दी। फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन, तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे बहुत इज्जत दी, इकराम वाला बनाया, टू बी ऑनर्ड बाय अल्लाह। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दरा अलैहि रिज़्क़हु, और जब अल्लाह ये इम्तिहान लेता है कि रिस्क में कमी कर देता, फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, तो कहता है कि मेरे रब ने मेरी इंसल्ट की या इहानत की या तौहीन की। कुरान कह रहा है कल्ला, तुम्हारे घर में अगर कभी रिस्क की कमी आती है तो अल्लाह की तरफ से नहीं है। 2 रीजन कुरान ने बहुत वाज़ेह बताए। एक सूरह ताहा में, रसूलुल्लाह का टाइटल, कुरान का सूरा नंबर 20, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, हम उसकी मईशत को, इसकी इकोनॉमी को, उसके इनकम को बहुत कम कर देंगे जो मेरे जिक्र यानी नमाज को छोड़ेगा। नमाज है जो बरकतें लेके आती, नमाज है जो रिस्क के अंदर वुसअत लेके आती। ये सूरह ताहा और ये सूरह फज्र।
वो नाना का सूरा है, ये नवासे का सूरा। और ये दोनों नाना और नवासे ऐसे जिन्होंने इस यूनिवर्स को एक लफ्ज दिया, मोअल्ला। मोअल्ला कहते बहुत बुलंद। ये लफ्ज जो मोअल्ला है, ये नाना और नवासे ने मिलकर दिया। नाना के कदम अर्श पर गए तो अर्श अर्श मोअल्ला कहलाया, नवासे के कदम करबला में आए तो करबला करबला मोअल्ला कहलाया। वो नाना का सूरा है ताहा, ये नवासे का सूरा है सूरा इमाम हुसैन। एक रीजन वहां पे आया कि क्यों तुम्हारे घर में परेशानियां आती हैं। अपने घर की परेशानियां अल्लाह को ब्लेम ना करो या इंसानों को भी ब्लेम ना करो। हमारी औरतों का तो अजीब नेचर है, कोई परेशानी आएगी कोई हम पे जादू करा रहा, कोई परेशानी आएगी तावीज गंडे के पीछे जाएंगे। 100 में कोई एक ऐसा होता है जहां तावीज की जरूरत होती है। 99 केसेस ये रीजन है जो कुरान बता रहा। लेकिन मैंने कहा कि ये मौजू कुछ और बन जाएगा, गर्ज जनाब उम्मुल बनीन के हवाले से ये बताना बहुत जरूरी कि एक सही बीवी को कैसा वफादार होना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो कल से एक बात चल रही है, उसको तो कंप्लीट करूं। तो कुरान ने एक वजह वो बताई जो नाना के सूरे में है, एक वजह ये बताई जो नवासे के सूरे में। कल्ला, हरगिज अल्लाह ने किसी के रिस्क को कम नहीं किया। कल्ला, हरगिज नहीं। बल्ला तुकरिमून अल यतीम, तुम यतीम का हक अदा नहीं करते हो। यतीम किसे कहते हैं? 3 दिन पहले की मजलिस में यतीम की एक डेफिनेशन आई है, उसको जहन में रखिएगा। बात फिर वही खुम्स तक जाएगी, लेकिन अब वक्त नहीं। वला तुआसून अला तामिल मिस्कीन, मिस्कीन के खाने का इंतजाम नहीं करते। ताकुलून तुरास अकलन लंबा, मीरास, इनहेरिटेंस, ग्रेडी बन के, ग्रेडी ये भी मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखा, मुझे तो पता भी नहीं इसका मतलब क्या। लालची बन के, तमा करते हुए, ग्रेडी बन के तुम मीरास के माल को खा जाते हो। और क्यों खाते हो? तो हिब्बून अलमाल हुब्बन जम्मा, तुम्हारे दिल में माल की मोहब्बत जमी हुई। तो कुरान करीम हमारे घर में आने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम का रूट कॉज या रीजन बता रहा कि तुम्हारे घर में माले हराम आता है खास तौर पर। अब मैं जो मजमा रेगुलर आ रहा है उसको सामने रखते हुए बाकी मोमिनीन से मैं उनके चेहरे देख रहा हूँ, वो बहुत परेशान हैं कि आज हजरत अब्बास की मजलिस में ये क्या बातें बयान की जा रही है। लेकिन मेरी उनसे सिंसियर अपोलॉजी। मैं अपना टॉपिक भी चेंज नहीं कर सकता कि कुरान कह रहा कि तुम्हारे घर में जो प्रॉब्लम आते जिसकी वजह से तुम ये समझते हो कि अल्लाह ने दुनिया के सामने तुम्हें जलील किया और तुम्हारी इंसल्ट हो गई, उसका रीजन तो देखो। उसका रीजन वो तावीज़ और गंडे और जादू और फाल और मुख्तलिफ ऐसे फराड लोगों के पास जाना नहीं है। उसका रीजन तुम्हारे अपने घर में, तुम्हारे अपने हाथ हैं। ताकुलून तुरास, मीरास, इनहेरिटेंस। अच्छा, ये भी एक जुमला कह दूं ताकि जो मेरा टॉपिक है वो भी, और जो आज की रात, ये अलम अब्बास जो मेरे राइट पर भी है, जो मेरे लेफ्ट पर भी है, शबी अलम। ये कौन सा अलम है? जो अब्बास को मीरास में मिला है अपने बाबा से। अलम तो असल में अली को दिया था ना। आप में से जो लोग पाकिस्तान के हैं उनको वो वाकया याद होगा कि 1961 में जब मलिका एलिजाबेथ, और वो तो उस वक्त बहरहाल उसकी जवानी थी, पाकिस्तान आई थी, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट उस वक्त अयूब खान थे। फील्ड मार्शल हैं कि जनरल है, इस बहस को छोड़िए। चुनाचे जो तरीका होता है कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया और उसके बाद आर्मी ने उनके सामने मार्च पास किया। अलग अलग आर्मी की दस्ते आ रहे हैं, मार्च पास है। जब मेहमान के सामने पहुंचते हैं तो वो सलाम करते हैं अलम को झुका के, जो फ्लैग होता है आर्मी के पास। मगर एक ऐसा दस्ता गुजर रहा है कि उसका फ्लैग नहीं झुकाया गया। वो हैरान हो गई क्योंकि ये तो एक साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट हो गया। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को कहना पड़ा ये वो अलम है जो कभी ना झुका है ना कयामत तक झुकेगा। खैबर के मैदान में जो अलम दिया गया था वही अलम था जो इससे पहले झुका। भागे भी लोग अलम लेके, लेकिन जब एक मरतबा रायता गदन रजुलन कर्रारन गैरा फर्रार,
कर्रार और गैर फर्रार के हाथ में आया तो वहां से कयामत तक ये अलम कभी नहीं झुकेगा। यही अलम मीरास में मिला अली से अब्बास को। और अगर आगे जुमला कह दूं जो मेरा असल मौजू बनता रहता है, और फिर वहां से जमाने के इमाम के पास हम और आप एक बार फिर इस अलम की जियारत करेंगे जब हमारा इमाम आएगा। लेकिन फिलहाल बात ये हो रही अब्बास वारिस है अली का। देखिए, इमामत के वारिस तो हुसैन है, आया तथहीर के वारिस तो हुसैन, बाबा की जगह उनके सक्सेसर हुसैन। लेकिन अब्बास की यह खासियत है कि अली की बास फजीलतें खास अब्बास के लिए हैं, इसमें अब्बास उनका वारिस बना, जिनमें से आलम पैगंबर ने यह अली को दिया है, अली के बाद यही अलम अब्बास को मिला। अच्छा, वैसे लोग कितने ही फतवे लगाते फिरे कि अलम बनाना भी शिर्क है, उठाना भी शिर्क है। चले, हमने यहां तक बात मान ली, आपके मानने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके फतवे पे बिलीव करने वाले हैं, जो दिल चाहे कहिए। अलम देखना भी शिर्क है, निकाह टूट जाते हैं। लेकिन आज का मुसलमान ये कह रहा है ना, खैबर की रात जाके देखिए, तमाम रात असहाबे रसूल को नींद नहीं आई, बिस्तर पे तड़प तड़प के गुजार रहे हैं, क्योंकि रसूल ने ये जो कह दिया कि लओतयन राया अलम दूंगा। तो ऐसी तमन्ना है अलम की, ऐसी तड़प है कि सारी रात जाके गुजारा, अगली सुबह को रसूल के पास गए, उनको रसूल भी मान रहे हैं। और हालत यह है कि रसूल के सामने जाके अपने आप को गिरा भी रहे, कि ऐसा ना हो कि रसूल भूल जाएं, हमें ना देखें, तो इस तरह से गिर जाओ कि रसूल को पता चले कि हाँ, ये भी एक उम्मीदवार और कैंडिडेट हैं अलम के लिए। मगर रसूल उधर तो अलम का ऐलान करते हैं और इधर खुद अजीब तरीका इख्तियार करते हैं कि आधी रात को खेमे से निकल के मदीने का रुख करते हैं और कहते हैं नादे अलीयन मजहरा लजाए। इसका तर्जमा क्या है? अली को बुलाओ। या रसूल अल्लाह, आप डायरेक्ट अली को बुलाइए, ये तो अल्लाह ने कहा ना, नादे अलीन का मतलब क्या? आए रसूल, तुम अली को बुलाओ। तो ये अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया? यानी अली से डायरेक्ट अल्लाह कह देता पहुंच जाओ खैबर के मैदान में, डायरेक्ट अली को हुक्म मिल सकता था कि आ जाओ खैबर के मैदान में। रसूल से कहा गया तुम बुलाओ। क्यों कहा? इसलिए कि अलम के ऊपर एक फतवा ये लगेगा कि अलम बिदअत है, हराम और शिर्क फिर भी अलग चीज है, बिदअत। अच्छा, बिदअत का काउंटर क्या चीज होती है? बिदअत के उलट क्या चीज होती है? बिदअत के उलट होती है सुन्नत। सुन्नत और बिदअत, इन दो का मुकाबला होता। कहा कि हम रसूल के जरिए बुलाएंगे, क्योंकि अलम को बिदअत कहा जाएगा, तो हम कहेंगे रसूल बुलाए, ताकि अली को बुलाना सुन्नते रसूल करार पाए। अगर अलम के खिलाफ हराम का फतवा लगता तो अल्लाह डायरेक्ट बुलाता, क्योंकि हराम के सामने वाजिब आता और बिदअत के सामने सुन्नत आता। और वाजिब और सुन्नत दो चीज़ों का नाम इस्लाम है। तो एक छोटी सी बात और अर्ज कर दूं, इसके बाद जो अपना मौजू चल रहा है मीरास, ये मीरास में मिला, छोटी सी बात और अर्ज कर दूं, और वो ये है कि जब अली खैबर को किले को फतह करके वापस आए, खैबर का दरवाजा उखाड़ा और खैबर के किले में एंटर हुए, तो जब ये दरवाजा अली ने खैबर का दरवाजा तोड़ा या उखाड़ा, तो लोग हैरान हैरान रसूलुल्लाह के पास आए थे ना। अच्छा, अब आगे बात करने से पहले मैं एक जुमला हमेशा समझाने के लिए कहता हूं। अली के चेहरे को देखना इबादत है, ये हमारी तीसरी मजलिस में तफसील से रिवायत भी आई, आपने जिंदगी भर सुनी। मैंने एक और एंगल से इस रिवायत को वाज़ेह किया कि अली के चेहरे को देखना इबादत, और लोग समझते हैं कि ये मौला की बहुत बड़ी फजीलत। लेकिन उसी दिन मैंने कहा था कि नहीं, ये अली की बहुत बड़ी फजीलत नहीं है, इसलिए कि कुछ और भी चेहरे हैं जिनको देखना इबादत है, मसलन वालिदैन का चेहरा, मसलन माँ का चेहरा। और शायद ये जुमला भी कहा था कि इसकी मजीद वजाहत आगे होगी तो आज की मजलिस,
और वो ये है कि अली का चेहरा देखना इबादत है कि इबादत है, लेकिन सही मानों में इससे अली की फजीलत समझ में नहीं आती है, हक अदा नहीं होता है। वो इस जुमले से समझ में आएगी। कौन सा जुमला? कि मुसलमान हैरान हैरान रसूलुल्लाह के पास भागे भागे आ रहे हैं। अच्छा, अली तो अपना जिहाद कर रहे हैं, अली आगे बढ़ रहे हैं, दरवाजा तोड़ा, अब किले में एंटर हुए, मरहब बंतर, और उसके बाद बाकी जो कुछ भी जिहाद। मुसलमान अली के साथ नहीं है, वो वापस आ रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह, आपने देखा अली ने अकेले इतने बड़े दरवाजे को, जिसे खाली पुश करने के लिए 40 आदमी चाहिए, किस तरह से उखाड़ा और अपने हाथ में ले लिया। पैगंबर ने मुस्कुरा के वो जुमला कहा जो हर एक को याद, तुम अली के हाथ को देख रहे हो कि उसमें खैबर का दरवाजा है, अली के पैरों को जाके देखो। लोगों ने जाके देखा, वाकया सुना, लेकिन मैं तो कुछ और एंगल से बात कर रहा हूं। पैगंबर ने कहा अली के पैरों को जाकर देखो, देखो, देखो। ये एक ऑर्डर है, ये एक अम्र है। अब उलमा भी बैठे, हालिल अम्रो यदुल्लो अलल वजूब अविल इस्तेहबाब, तलबुल फेल माने मिनत तर्क और तलबुल फेल माल इज़्न फित तर्क। खैर, बात जरा सकील हो गई, बहुत आसान करता हूं, बहुत आसान। अली के पैरों को देखो। रसूल जब कोई ऑर्डर देगा, या वो वाजिब होगा या वो सुन्नत होगा। ऑर्डर इन्हीं का दिया जाता है, वाजिब हो तब भी इबादत है, सुन्नत हो तब भी इबादत है। अली के चेहरे को देखना ही इबादत न समझो, अली के तो पैरों को देखना भी इबादत है। और इस लेकिन, अच्छा, अब इससे पहले कि इस लेकिन को आगे बढ़ाऊं, अब आप हजरात से एक रिक्वेस्ट है, इस मजलिस में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इसके बाद वक्त नहीं होगा कि ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी मोमिनीन कराम मुसलसल आ रहे हैं और पीछे की जानिब जगह बहुत कम होती चली जा रही, तो मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा, आप भी। कहने की ज़रूरत नहीं, जो आदमी, जो मोमिन इस सफ़े अज़ा में कोई जगह देखे कि कोई गैप है, वो वहाँ आ सकता है, तो खुद ही आप हजरात वॉलंटियर ही जितना आगे आ सकते हैं आगे आ जाएं, ताकि बाद में ना मुझे कोई डिस्टर्बेंस हो, ना आने वालों को तकलीफ हो, ना आपके लिए ज़हमत हो। बाकी मोमिनीन खामोश क्यों बैठे? इस दौरान बआवाज़ बुलंद दुरूद भेज दें। लेकिन खैबर में एक और बहुत अहम हदीस आई है जो अभी मेरे मौजू से जाके मिलती। ये तो आपने अली की मोहब्बत के पहले 2 हिस्से सुने, कल वाली हदीस, जबान से अली का नाम लिया, दिल आपका इस वक्त खुशी से भर गया होगा जब फजाइल सुने होंगे। अब एक तीसरा मरहला भी तो है ना, सीरत अली, वो भी खैबर में एक मैसेज आता है, लेकिन उसी के लिए मैं पहुंच रहा हूं। लफ्ज ताकुलून तुरास आकलन लंबा तक, अब्बास को ये सारी चीजें मीरास में मिली। बाबा की तरफ अलम हो, मुश्किल कुशाई हो, हाजतों को पूरा करना हो, आका हुसैन की मदद हो, यह भी मीरास है। जनाब अब्बास का जो एक ही मशहूर खुतबा है किताबों में, यही तो कहा कि मैं इसी तरह से अपने आका का वफादार जानिसार, जैसे मेरा बाबा रसूलुल्लाह का वफादार और जानिसार था। ये मीरास में अली अब्बास को मिला। मगर अब्बास की मीरास से पहले कुरान करीम के इस मैसेज पे गौर कर दें कि ताकुलून तुरास आकलन लम्मा, तुम्हारे प्रॉब्लम्स, उसका एक बहुत बड़ा रीजन यह है कि तुम लोग मीरास सही तरीके से तकसीम नहीं करते हो। अब्बास किसका बेटा? उम्मुल बनी नहीं, फातिमा ज़हरा। शहजादी ने बार बार कहा अब्बास मेरा लाल, अब्बास मेरा बेटा। फातिमा, सबसे बड़ा जुल्म क्या हुआ था? कोड़ा, घर जलना, मोहसिन की शहादत? नहीं, फातिमा के लिए सबसे बड़ा जुल्म था, फिजिकल टॉर्चर से ज्यादा बड़ा मेंटल टॉर्चर होता। सबसे बड़ा जुल्म फातिमा के लिए था, मैं ताहिरा हूं, मैं सिद्दीका हूं, मेरी सच्चाई को मुबाहिले के मैदान में दुश्मनों ने माना, और जब मैं मीरास का दावा लेकर गई तो मुसलमान कहता है तुम झूठ बोल रही हो थोड़े से पैसे की खातिर। कोड़े का जख्म बर्दाश्त है,
बेटे की शहादत बर्दाश्त है, सिद्दीक़ा ताहिरा मासूमा आलम, और उसके बारे में ये कहा जाए कि वो गलत बयानी कर रही है और झूठ बोल रही है, नऊज़ुबिल्लाह। और वो भी मसला है मीरास, जो माना हुआ मसला है कुरान का भी और इस्लाम का भी, वहां मीरास, फातिमा का लाल अब्बास वहां पे मीरास, और कुरान करीम कहता है ताकुलून तुरास अकलन लम्मा। अब देखिए, अब जरा सी सीरत अहले बैत की बात, और वो ये कि गुनाह तो आदमी गैर मासूम में हो जाते हैं, लेकिन हर गुनाह एक ही जैसा गुनाह, एक ही जैसा गुनाह आप 3 मरतबा करेंगे, जरूरी नहीं है कि तीनों मरतबा का पनिशमेंट सेम हो। उतनी ही शराब आपने आज पी, नऊज़ुबिल्लाह, आपसे मतलब आप नहीं होते हैं, तो स्टाइल है कहने का, किसी ने आज पी, किसी ने कल पी, किसी ने परसों पी, वही शराब, वही एक बॉटल, वही उसकी क्वांटिटी। लेकिन आज अगर अपने घर में पी है शराब, कल किसी मस्जिद में बैठ के शराब पी, परसों खाने काबा की छत पे बैठ के शराब पी। आखिरी जमाने के साइन ऑफ ज़ुहूर में ये भी है ना कि मैं उस आदमी को देख रहा हूं जो काबे की छत पे बैठ के शराब पी रहा है और काबे को डिमोलिश कर रहा है। लेकिन ये मेरा चूंकि इस साल का टॉपिक नहीं है, तो क्या तीनों का गुनाह बराबर? शराब चाहे घर में पियो या काबे में पियो, एक ही जैसा अल्लाह की नाराजगी? नहीं, गुनाह एक है शराब, लेकिन कहां पे ये शराब पी गई है उसकी वजह से गुनाह जो है उसकी शिद्दत के अंदर फर्क पड़ता चला जाता। बहुत ज्यादा मिसालें देने की जरूरत नहीं। हमने किसी को फिजिकल टॉर्चर किया और एक थप्पड़ उसके मारा, एक आम आदमी, और हमने अपनी मां के ऊपर फिजिकल टॉर्चर किया और उसको मारा, वही प्रेशर, वही फोर्स, उतनी ही ताकत, बल्कि शायद मां को जरा सा हल्का मारा लेकिन मारा, तो क्या दोनों का गुनाह बराबर? हर आदमी जानता है, चाहे इस पे अमल करे कि ना करे। एक आम मोमिन के मुकाबले में मां का जो एहतराम और रिस्पेक्ट इस्लाम ने बताई। मुतवक्किल जैसा जालिम, अभी लोग तैयारी कर रहे हैं अरबईन पे करबला जाने की, करबला का नाम निशान मिटाने की कोशिश किसने की? मुतवक्किल ने की। और एक जुमला यहां पे जरूर कह देना चाहता हूं, जैसा कि मैंने पहले दिन से कहा था कि जब पूरी दुनिया में आजकल लब्बैक या हुसैन का नारा लगता है दिल को खुशी होती है, और ये नारा जब नहीं भी था तो हमारे यहाँ हमेशा ज़ियारत इमाम हुसैन के आखिर में हम कहते थे फया लैतनी कुन्तु माअकुम फअफूज़ा माअकुम। हमेशा से रवाज है, मौला काश में आपके साथ होता। मगर लब्बैक या हुसैन से लेकर फया लैतनी कुन्तु माअकुम तक हम कहते तो हैं, फिर करते क्या? क्या अगले दिन या मजलिस से जाने के बाद हुसैन के मिशन की जानिब हम कितना आगे बढ़े? नस्लें, जनरेशन गुजर गई फया लैतनी कहते हुए। मुतवक्किल के बारे में एक जुमला कह रहा हूं, मुतवक्किल इतना सख्त दुश्मन अहले बैत था, हालात बताने का वक्त नहीं और शायद जरूरत भी नहीं। मुतवक्किल इतना सख्त दुश्मन अहले बैत था कि यजीद के 200 साल के बाद आया और कहता था काश मैं यजीद के साथ करबला में होता तो अहले बैत पर जुल्म करने में मेरा भी सवाब होता, मेरा शेयर। यानी वो भी फया लैतनी कहता है, फया लैतनी कुन्तु माअकुम, यजीद को याद करके। हम कहते हैं लब्बैक या हुसैन, वो कहता था लब्बैक या यजीद। इतना सख्त दुश्मन 200 साल के बाद कहता है। आज भी कुछ ऐसे दुश्मनान अहले बैत पैदा हो गए हैं, लेकिन इससे पहले तारीख में। लेकिन उसने कुछ दिनों के बाद सोचा कि मैं खाली जबान से कह रहा हूं लब्बैक या यजीद, खाली मैं जबान से कह रहा हूं फया लैतनी, कुछ एक्शन तो करके दिखा नहीं रहा हूं। नहीं, खाली जबान से कहना है ना, नहीं, कुछ करना पड़ेगा। सोचा हुसैन तो मारे गए, मैं क्या करूं? कहा हुसैन की कब्र और रोजे का नामो निशान मिटाओ। यजीद ने हुसैन को फिजिकली खत्म किया, मैं हुसैन के रोजे को खत्म करूं। दुश्मन से भी आदमी को कभी कभार कोई चीज, कोई मैसेज लेना चाहिए। हम और आप तो वो साहिबान ईमान है कि माँ के पेट से ये जुमला सुनती आए हैं फया लैतनी कुन्तु माअकुम। कभी सोचा? एक दिन तो छोड़िए, लास्ट ईयर और एक ये साल, पूरा 1 साल गुजर गया, आपने अलम अब्बास लास्ट ईयर भी उठाया, आज भी उठा रहे हैं।
कितना फॉरवर्ड हुए आप हुसैन के मिशन के लिए। फया लैतनी का क्या प्रैक्टिकली एस्पेक्ट आपकी लाइफ में नजर आया? सोचना मुतवक्किल सोच रहा है, हम इतना भी नहीं सोच रहे। लेकिन जबकि मुतवक्किल उन लोगों को मानने वाला जिनके यहां सोचने का कंसेप्ट ही नहीं है, जो ऊंट और ऊँटनी का फर्क महसूस नहीं करते, उनका लीडर जुमे की नमाज बुध को पढ़ा दे तो पढ़ लेते। और हम उसके मानने वाले हैं जो ऐने अक्ल है और हर चीज में कहता है कि अक्ल इस्तेमाल करो, और हम आगे नहीं बढ़ते। लेकिन ये तो बहुत जर्नलाइज बातें हो रही हैं, तो मैं खास पार्टिकुलर अपने सब्जेक्ट पे आ जाऊं। मुतवक्किल जब उसके मजालिम इतने बढ़ गए कि करबला में बैलों का हल चलाया और दरियाए फुरात, वो सब जियारत में आप सुनते भी रहते हैं, बल्कि जियारत पर नहीं भी कोई गया हो, क्यों ना गया हो, खुदा हर मोमिन मोमिना को करबला की जियारत सबसे पहले और चहारदा मासूमीन की जियारत का शरफ अता करे। और क्या कहना उस जियारत के कि हम आका को सलाम करें तो आका हमारे सलाम का जवाब भी दे दे। खैर, तो बात यह हो रही कि मुतवक्किल के जब इतने मजालिम बढ़ गए, उसके अपने बेटे ने तमाम उलमा से एक फतवा लिया, जो इतना अहले बैत का दुश्मन हो, उसके बारे में क्या हुक्म है, सब उलमा ने मिलकर एक ही बात कही, उसको कत्ल करो। आखिर में वो पहुंचा इस यकीन के साथ कि सबसे पहले जो मेरे इस एक्शन को यस कहेंगे वो 10वें इमाम होंगे, उनका जमाना चल रहा है। आखिर में उनके पास गया कि इनके तो साइन कन्फर्म है। कहा मौला मेरा अपना बाप है लेकिन ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। कहा तेरा बाप वाजिबुल कत्ल है, लेकिन खबरदार तू इसके कत्ल में हिस्सा नहीं ले। कहा क्यों? कहा कि वो तेरा बाप कैसा ही बुरा क्यों ना हो, बेटे पे उसकी एक किस्म की रिस्पेक्ट है, वाजिबुल कत्ल है, उसका खात्मा दूसरे तरीके से करो, लेकिन बेटा अपने बाप पे चाहे मुतवक्किल जैसा बाप क्यों ना हाथ नहीं उठा सकता। और यहां हमारी और आपकी हालत, बाप और माँ जस्ट लाइक टिश्यू इस्तेमाल करके फेंक दिया उठा के, जस्ट लाइक डिस्पोजेबल प्लेट कि बस इस्तेमाल किया बचपने में, उनको फेंक दिया उठा के। लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगा कि बात टॉपिक से हटी नहीं। माँ को अगर मारा या बाप को अगर मारा, क्या इतना ही उसका गुनाह है जितना आम आदमी को? फर्क है कि फर्क नहीं? अब कितनी ही मैं मिसालें देता चला जाऊं। आदमी ने किसी का माल खा लिया, कल रात की मजलिस का आखिरी हिस्सा, माले हराम। कितनी हमारी खराबियों का रीजन ये, जो भी एक लुकमा हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाकर फिजिकली भी हमारा खून बनता है और हमें ताकत देता, और स्पिरिचुअली भी हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारी दुआ, उसमें सारी पावर आती है जो लुकमा हमने खाया, हराम का है कि हलाल का। लेकिन माले हराम तो हराम है ही, हर एक को पता। एक आम आदमी का माल खाया, रिश्तेदार का माल खाया, माँ बाप का हक खाया, जैसे थप्पड़ मारना, जैसे शराब पीना, जैसे किसी की इंसल्ट करना। आम मोमिन की इंसल्ट की, माँ की इंसल्ट आपने मजमे के सामने कर दी। नहीं, मजमे के बगैर भी ना करें, मेरे जुमले से इंप्रेशन ना मिले कि हाँ लोगों के सामने नहीं करो, घर में खूब अच्छी तरह से, क्योंकि आपको शौक दिलाने वाली एक बीवी की शक्ल में कोई बैठी भी होगी घर में। नहीं, माशाल्लाह अटलांटा की मोमिनात सुना है, बहुत अच्छी और बहुत शरीफ हैं, लेकिन इन जनरल बात तो अब खुलासा यह है कि जितना आपसे कोई क्लोज है गुनाह बढ़ता जाता। मीरास ताकुलून तुरास अकलन लंबा, आका अब्बास से लेके हमारे घर तक की मीरास, इसमें जब आप गड़बड़ करते हैं तो किसी आम मोमिन का माल नहीं खा रहे हैं, सगे भाई का, सगी बहन का, बल्कि ये तो बहुत बाद में आते हैं। यूजुअली तो मीरास वहां तक जाती नहीं है, अपने बाप, अपनी माँ या अपनी सास और अपने खुसर। मीरास का क्या मसला? शौहर मर गया तो अब इसके माल में उसके बाप और माँ का हिस्सा भी, चाहे ये बीवी सारी जिंदगी उससे नफरत करती है और हेट करती है। जितने क्लोज आदमी का हक जाय करेंगे, जितने क्लोज के ऊपर जुल्म करेंगे, जुल्म वही जुल्म होगा, लेकिन उसका पनिशमेंट और उसकी सजा बढ़ती जाएगी। और हमारे यहां इस्लाम बेशक कहता रहे कि हाईली रिकमेंडेड अमल अपनी विल और वसीयत तैयार करना है ताकि मीरास में गलती ना हो। हर एक को ये मालूम, ऐसी वर्डिंग के साथ वसीयत वाली हदीस आई, ऐसी वर्डिंग है
या तो मैंने मारे उसके बारे में अर्ज किया था कि हसद का गुना, मोहब्बत अली की नेकी और हसद का गुना। वो हदीस आपको मैंने पढ़ के सुनाई थी शब जुमा, अब तो वक्त नहीं है उसको रिपीट करने का या उसके पॉइंट को रिपीट करने का। मम माता वलम यारिफ इमाम ज़मान ही माता मीततल जाहिलिया, जो मारिफत इमाम के बगैर मरेगा वो जाहिलियत की मौत मरेगा, ये तो हर एक को मालूम। मम माता बगैर वसीयतिन फ़क़त माता मीतता जाहिलियतिन, और जो अपनी विल तैयार किए बगैर मर जाए वो जाहिलियत की मौत मरेगा। या इमाम ज़माना की मारिफत के लिए हदीस आई है और या फिर वसीयत के लिए हदीस आई है। इससे अंदाजा करें कि कितना इंपॉर्टेंट ये अमल। वो मासूम की मशहूर हदीस, मोमिन हर काम ठहर ठहर के स्लोली करता, थोड़ा सोच कर, फौरन नहीं, लेकिन 5 कामों में मोमिन से ज्यादा जल्दी कोई नहीं करता। जल्दी का मतलब फास्ट नहीं, एज सून एज पॉसिबल। नंबर 1 नमाज, हर काम में डिले होगी, लेकिन नमाज का वक्त आया, कोई शरई रीजन हो तो अलग बात है, हज है, मगरिब इशा की नमाज मुज़दलिफा में लेट पढ़ने का हुक्म है, वो तो एक्सेप्शनल केस है ना, लेकिन नमाज इधर टाइम आया, एज सून एज पॉसिबल। उर्दू में लफ्ज जो है ना वो जरा सा मिसकंसेप्ट पैदा करता है, जल्दी पढ़ो नमाज, समझते हैं जल्दी का मतलब फास्ट। जैसे आजकल इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाया जा रहा है कि फास्ट से फास्ट से फास्ट, इधर अल्लाह अकबर कहानी तो हमने पलट के देखा वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह कह के खत्म कर रहा है नमाज। फास्ट नहीं, सून, जैसे ही वक्त आ जाए, अव्वल वक्त। वो जो कसाई अजाब खुदा से बचा था, कब्र का मशहूर वाकया, 2 ही रीजन तो बताए थे कि नमाज मैंने हमेशा अव्वल वक्त पे पढ़ी, और दूसरा ये कि कारोबार में कभी फ्रॉड नहीं किया। वो सांप जो काट रहा था और सांप का मसला बहुत मशहूर वाकया है, खास तौर पर जाफरी सेंटर अटलांटा में। मुझसे पहले कई लोग इसको पढ़ चुके होंगे। तो खुलासा यह है कि नमाज। दूसरी क्या चीज है? वसीयत। ये नहीं कि अच्छा कल बनाएंगे, 6 महीने बाद बनाएंगे, अकाउंटेंट से बात कर लें, अपने एसेट्स चेक कर लें, अगले साल नहीं, एज सून एज पॉसिबल। हर रात सोते वक्त ये वसीयत तुम्हारे तकिए के नीचे। और फिर यह है कि कर्जे की अदायगी, हर एक टॉपिक अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर है कि बेटी की शादी, और फिर आखिरी चीज है तौबा। हाँ नहीं मौलाना, बहुत आपने आज अच्छा बयान किया, समझ में आ गया नमाज की अहमियत, कल से शुरू करेंगे। नियत अभी करना है आपको। दाढ़ी हाँ नहीं, अगले महीने के बाद रख लेंगे, अभी 2-3 शादियों में शिरकत करना है, फोटो अच्छा नहीं आता, लेकिन अभी इसी मिनट तौबा फौरन। 5 चीजें। वसीयत, वसीयत पर इतना एम्फेसाइज इस्लाम ने क्यों दिया? इसलिए कि उसके जरिए वारिसों का हक महफूज रहता। अब वो मशहूर वाकया पढ़ ही दूं, कसाई वाला वाकया तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन ये वाकया भी बहुत मशहूर। अलबत्ता अगर ये कहूं तो गलत नहीं है कि वाकया कम अज कम लास्ट 35 ईयर्स में पहली बार मैंने पढ़ा था, फिर मशहूर हो गए। बनी इसराइल, बहुत ही ज्यादा पैसे वाला घराना, बहुत ही मालदार, लेकिन शौहर राह खुदा में बहुत खर्च करता था, और बीवी भी उसकी हेल्प करती थी, रोकती नहीं थी। जितना शौहर खैरात करता है, चैरिटी करता है, उससे ज्यादा बीवी को शौक। लोग कहते भी थे कि भाई कुछ फ्यूचर का ख्याल करो, कोई इन्वेस्टमेंट करो, कोई इंश्योरेंस ले लो, कुछ पैसे अपने बच्चे के लिए रख जाओ। छोटा सा बच्चा भी है 8-9 साल का। कहा कि नहीं, वो अल्लाह मौजूद है, वो ख्याल करेगा। और होता यही कि जब राह खुदा में खर्च करो, जो जाता है वो जाता नहीं है, वो 70 टाइम्स वापस बढ़ के आता है। तो ये खर्च किए जा रहा है, दौलत आ रही, ये खर्च किए जा रहा है, उससे ज्यादा आ रहा। यहां तक कि शौहर की सडन डेथ हो गई। औरत अभी जवान, शौहर भी जवान था, बच्चा सिर्फ 9 साल का। अब डेथ हो गई तो इसका मतलब यह है कि आगे इनकम का सोर्स खत्म हो गया। आजकल नहीं, बनी इसराइल औरतें काम नहीं करती, जो शौहर छोड़ के गया बस इसी में गुजारा करना। एक बार दिल में ख्याल आया कि अब जब सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गई है, तो जो मेरा शौहर छोड़ के गया, अब मुझे जरा इतना खर्च नहीं करना है राह खुदा में, जरा सा मुझे बजट बना के खर्चा कम करना होगा, ताकि कम से कम बच्चे के बड़े होने तक और सेट होने तक घर चल जाए। अच्छा, अपनी जगह पे थिंकिंग बहुत अच्छी,
मगर इमाम ने कहा यह शैतान का ख्याल था। उसका रीजन अभी आ रहा है क्यों। फौरन इसके दिमाग में दूसरा ख्याल आया कि नहीं भाई, जब शौहर जिंदा था तो क्या शौहर की वजह से हमारी इनकम थी? रोजी देने वाला अल्लाह है, रिज्क देने वाला अल्लाह है, शौहर नहीं है। अल्लाह तो जिंदा है ना, वो तो नहीं मरा ना। वह हुआ हय्युन ला यमूत, उसे तो कभी मौत नहीं आती। मैं अपना तरीका नहीं चेंज करूंगी। उसी तरह राह खुदा में खैरात। बच्चा भी बालिग हो गए। शब जुमा सोई तो एक अजीब ख्वाब देखा। क्या देखा कि मैं एक जगह खड़ी हूं, राइट साइड से बड़ी अच्छी, बहुत ही प्लेजेंट एक ब्रीज, अच्छी और खुशगवार हवा चल रही, और लेफ्ट साइड से एक बहुत ही खतरनाक गरम गरम हवा आ रही है, जिसे उर्दू में मसलन लू कहते हैं। और राइट साइड से खाली हवा नहीं आ रही, औरतों के, मर्दों के, लोगों के हंसने की, मजाक करने की आवाजें आ रही, जैसे हमारी मजलिस में आप ये सुनते होंगे पार्टीशन के पीछे से। और लेफ्ट साइड से लोगों के चीखने की और पेन और क्राइंग और इस तरह की आवाज। अब ह्यूमन नेचर पहले राइट साइड पे गई, ऐसी जगह उसको नजर आई कि ख्वाब में भी कभी नहीं देखी थी। ये हमारे उर्दू का एक मुहावरा है, फला चीज ख्वाब में भी नहीं देखना। इतनी खूबसूरत, ये कौन सी जगह का हाज ही रोज़तुन मिन रियाजुल जन्ना, ये जन्नत के गार्डन में से गार्डन, एक बाग है। अच्छा, जन्नत इतनी खूबसूरत है, बहुत इसने सुना था लेकिन आंख से देखना। और जन्नत के बिल्कुल बीच में एक इंतहाई शानदार पैलेस या कैसल या महल। ये किसका? कहा ये तेरे मरहूम शौहर का। खुश हुई। पहली बार शौहर के मरने के बाद पहली बार कोई न्यूज मिली कि जन्नत का सबसे खूबसूरत महल। अच्छा, लेकिन रीजन पूछ लिया कि मेरे शौहर को ये महल क्यों मिला? ताकि जो उसका नेकी हो मैं भी करूं। कहा वो राह खुदा में चैरिटी बहुत करता। हम तो कितना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि खुमुस भी अगर देना है तो 20% दें, 21 न होने पर। क्यों भाई, हमारा पैसा क्यों इमाम के पास चला जाए? इमाम का पैसा हमारे पास आना चाहिए। जो देते हैं, जो देते ही नहीं उनकी बात तो छोड़ी। और ये कि यहां तो कोई परसेंटेज नहीं है, राह खुदा में दिया जा रहा। ये नेकी, दिल को सेटिस्फेक्शन हुआ कि भाई यही नेकी तो मैं भी कर रही हूं। और अल्लाह आदिल है, जब एक नेकी से उसको रिवार्ड मिल रहा है तो वही नेकी मैं कर रही हूं। अच्छा, अब जरा लेफ्ट साइड पे देखो, वहां गई, ओहो इतना अंधेरा, ऐसी डार्कनेस। लोग कहते भी हैं कि मौलाना पहले आप जहन्नम का अज़ाब बहुत डिटेल से बताते थे, अब नहीं बताते। ये जो हॉरर मूवीज है ना, इन्होंने हर चीज का मजा खत्म कर दिया। तो खैर, इतना अंधेरा, इतनी डार्कनेस, और फिर उसके अंदर नजर भी आ रहा है कि आग जल रही। अंधेरे में कैसे नजर आ रहा है? आग जल रही, पूरे पूरे कुएं और वेल आग से भरे हुए, और उसमें गुनाहगारों को अजाब दिया जा रहा। आज की मजलिस में अजाब का बयान की। इस अजाब से हमको बचाने वाले का नाम ही तो अब्बास अलमदार है। तो एक मरतबा ये देखा कि अजाब दिया जा रहा, और किस्म किस्म का, खाली आग नहीं, सांप भी है, बिच्छू भी है, सब कुछ। और देखा कि जो गुनाहगारों को अजाब दिया जा रहा है, एक लाइन से बिठा के, बिठाना नहीं, उल्टा लटकाया गया है कुएं में। उसके अंदर देखा कि एक जगह खाली। भाई ये किसके लिए? कहा ये तेरे लिए, तेरा वेट किया जा रहा है, तू आए और तुझे अजाब दिया जाए। अब खुद भी समझती है कि मैं मासूमा तो नहीं हूं, कोई गुनाह होता होगा। पूछा रीजन क्या, मैंने क्या ऐसी गलती कर ली? नमाज में पढ़ूं, रोजा में रखूं, हिजाब में करूं, मिक्स गैदरिंग को मैं अवॉइड करूं, म्यूजिक मेरे घर में नहीं, रिस्क हराम मेरे घर में नहीं, शराब मेरे घर में नहीं। कहा कि जो तू राह खुदा में चैरिटी करती है, ये उसकी पनिशमेंट। और आंख खुल गई। ख्वाब अपने कंट्रोल में तो है नहीं कि आप उसको कंटिन्यू करें, आंख खुल गई। अब ये अजीब हालत, कभी दिल कहता है कि ये शैतान का ख्वाब, मुझे चैरिटी से रोकना चाहता था, इसलिए ये ख्वाब दिखाया। हदीस है ना, एक ख्वाब शैतान की तरफ से आता है, एक ख्वाब रहमान अल्लाह की तरफ से आता। कभी दिल कहता है ये शैतान वाला ख्वाब, कभी दिल कहता है कि नहीं, जिस तरह से मैंने ख्वाब देखा ये तो बिल्कुल ट्रू। सपना, ख्वाब यानी सपना, ख्वाब यानी ड्रीम, ख्वाब माने ख्वाब। हम तो उर्दू में बोलेंगे तो खुलासा यह है कि दिल कहता है ये सच्चा। अब सच और गलत का फैसला कैसे हो? अब वो गैबत का जमाना तो था नहीं, बनी इसराइल के नबी थे, अगली सुबह उनके पास गए, कहा ये मैंने देखा, सिर्फ इतना बताइए कि सही ख्वाब है कि गलत ख्वाब, ट्रू और फॉल्स।
मिनल्लाह और मिन शैतान, अल्लाह की तरफ से कि शैतान की तरफ से। नबी ने कहा सच्चा ख्वाब है, यही होने वाला। घबरा के ये कहा कि रीजन एक ही चैरिटी, एक ही नेकी शौहर करे तो जन्नत मिले, और इतना खूबसूरत महल, वही नेकी बीवी करे तो जहन्नम मिले। वाह, कोई रीजन है? कहा हाँ, शौहर अपने माल में से खैरात करता था और चैरिटी करता। तो या नबी खुदा, मैं भी अपने माल से करती थी? कहा नहीं, जब तक शौहर जिंदा था और उसकी परमिशन थी, उसका माल तेरा माल था। शौहर के मरने के बाद बीवी का कितना परसेंट होता है? 12.5%, 8वां हिस्सा। ओनली 1/8 बीवी का हक है, बाकी 7/8 औलाद का हक। और औलाद भी अगर नाबालिग हो तो वो तो परमिशन दे भी नहीं सकती। भाई अगर नाबालिग है, 10 साल 11 साल का बच्चा, समझदार भी है, नाबालिग भी, माँ से कहे अच्छा मैं इजाजत देता हूं, उसकी तो परमिशन भी नहीं चलेगी। महाराज कराम का फतवा है ना, बल्कि बाकायदा आगाए गुल पायगानी ने अपनी बुक में छाप दिया, लेकिन सबका फतवा। किसी ने सवाल किया कि मेरे एक रिश्तेदार बहुत बीमार थे, मैं गया उनको देखने के लिए, ऑफिस से आ रहा था, जोहर की नमाज नहीं पढ़ी थी, असर की, मैंने उनको देखा, विजिट किया, बीमार को विजिट करना, और टाइम तो बहुत था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं जोहर की नमाज पढ़ लूं। उन्होंने कहा पढ़ लो, परमिशन तो नमाज के लिए भी चाहिए और वुजू के लिए भी। और अभी 2 रकत नमाज पढ़ी थी कि एकदम घर में रोने की आवाज आई और पता चला वो साहब मर गए, और उनके वारिसों में एक नाबालिग बच्चा भी था। यही तो जवाब है फतवे का कि नमाज गलत हो गई, टूट गई नमाज। वाह, कहा कि अब मालिक ऑनर चेंज हो गया। तुमने जिससे शुरू में परमिशन ली थी, उसका घर था, उसने इजाजत दी थी, लेकिन 2 रकत के बाद जब ऑनर चेंज हो गया, और वन ऑफ द ऑनर, क्योंकि मीरास में तो एक आदमी तो नहीं हो सकता, ओनली वन ऑफ देम भी अगर नाबालिग, वो खुद भी परमिशन नहीं दे सकता, उसकी मां भी उसके बिहाफ पे परमिशन नहीं दे सकती। ऐसी जगह तुम्हारी नमाज है कि जहां पे नए मालिक की रिजा नहीं, मना नहीं किया, लेकिन नाबालिग रिजा दे नहीं सकता। कहा कि हाँ, अगर नमाज कजा हो रही होती तो फिर हुक्म इस्लाम का है कि कजा ना होने दो, कंप्लीट करो, ये नमाज दोबारा पढ़ना, इतनी सी बात है। और यहां तो तेरे शौहर के मरने के बाद मेजर पोर्शन 87.5% तेरे बेटे का जो नाबालिग था, उसमें से खैरात करना ऐसा है जैसे चोरी के माल में से, जैसे किसी के गसबी माल से। इसका इंटेंशन बुरा नहीं, लेकिन वही बात जो कल की मजलिस में सिर्फ बिजनेस के लिए आई थी, ये बिजनेस नहीं है, ये सारी दुनिया का हर मसला। अल फिक़्ह सुम्मल मतजर, बिजनेस से पहले हलाल और हराम के मसले सीखो, वरना तुम्हारा इंटेंशन नहीं होगा, फिर भी हराम आ जाएगा। और खाली बिजनेस नहीं, दुनिया का हर काम। हमारे यहाँ इतनी गड़बड़ मीरास में होती, शौहर का हिस्सा बीवी, बीवी का हिस्सा शौहर, सास का हिस्सा उनको नहीं मिला, नाबालिग बच्चों का हिस्सा उनको नहीं मिला। और तस्किरा उस अब्बास से अलमदार का, जिसे हर चीज अपने बाबा से मीरास में मिली, तो उसने बता दिया कि देखो हक मीरास कैसे अदा होता। मराजे कराम कहते हैं कि नॉर्मल हालात में वसीयत करना हाईली रिकमेंडेड अमल है, सुन्नत। लेकिन अगर ऐसे मुल्क में आप रहते हैं कि वसीयत न करने की वजह से मीरास में गड़बड़ हो जाएगी, अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप वसीयत ना भी करें और कोर्ट में जाके कहें मैं शरीयत के हिसाब से तकसीम चाहता हूँ, गवर्नमेंट कोर्ट आपके हक में फैसला करेगा, बीवी का इतना, बेटे का इतना, बेटी का इतना। जहाँ पे ऐसा नहीं, वहाँ पे वसीयत वाजिब हो जाती है। खैर, तो ये तो बात बहुत लंबी हो गई। आज आप आलम अब्बास को बार बार देख रहे हैं और मैं भी दिल चाह रहा, ज़हरा का तस्किर आएगा तो कभी मीरास के गुनाह पे भी गौर कीजिए कि ऐसा तो नहीं जिस वजह से ज़हरा उन जालिमों पे लानत भेज रही हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं। और जब कभी अब्बास का तस्किर आएगा तब भी ये सोच लीजिए कि अब्बास को जो जो मीरास मिली, अब्बास ने इस तरह से उसका हक अदा किया कि अगर हमारे पास अकीदा न होता कि अली अब्बास से अफजल हैं,
अगर ये अकीदा हमारा ना होता तो शायद अब्बास और अली के दरमियान हम कोई फर्क भी नहीं कर सकते। हमें अब्बास अली लगते और अली अब्बास लगते। वह अकीदा हमारा कह रहा, जैसे मैं अक्सर जनाब ज़ैनब के लिए कहता हूं कि हमारा अकीदा कि फातिमा फातिमा है, ज़ैनब उनके बाद, वरना सीरत के एतबार से हमें फर्क नहीं लगता। ज़ैनब की सीरत को देख के ही लगता है ज़ैनब नहीं है, फातिमा है, फातिमा ज़ैनब। लेकिन बहरहाल 14 मासूमीन, उनका तो रुतबा ही बुलंद। अब्बास ने हर तरह से हक अदा किया अपने बाप का, सही मानों में ट्रू वारिस जिसे कहते हैं। और अली ने अब्बास की तमन्ना ही इसीलिए की थी कि मुझे एक वारिस चाहिए जो करबला में मेरे काम आए। लफ्जी वो ये था। अच्छा, एक छोटी सी बात अर्ज करते हुए, बहुत तफसीली आज मसाइब में नहीं पढ़ पाऊंगा, जनाब अब्बास के कुछ मसाइब आ जाएंगे, कुछ मसाइब इंशाअल्लाह हाजिरी की मजलिस में आएंगे। देखिए, बड़ी तमन्ना है अली को अब्बास के लिए। बाकायदा अपने बड़े भाई को बुला के ये बात मशवरा लिया, मशवरा किया। अच्छा, किसी आदमी को औलाद की तमन्ना कब होती है, जरा सोचिए। नंबर 1, औलाद न हो। यहां तो अब्बास से पहले अली की कई औलादें हो चुकी, या औलाद हो मगर बेटियां हों। घर के इस्लाम में तो कोई हरज नहीं है, रसूलुल्लाह के पास बेटी ही थी, लेकिन चले हमारे कल्चर और माहौल में बेटियां हैं, बेटा नहीं, एक तमन्ना होती। अली के पास अब्बास से पहले जो औलाद हैं उसमें बेटे ज्यादा हैं और कई बेटे हैं। तीसरा यह है कि बेटा भी है लेकिन अब टू द स्टैंडर्ड नहीं है, जैसा बाप चाह रहा है ना वैसा नहीं। अली का तो पहला ही बेटा हसन है, अली का तो दूसरा ही बेटा हुसैन। इससे बेहतर बेटे कायनात में किसी न नबी को मिले, न वली को मिले, न इमाम को मिले। भाई मौला अली अब्बास क्यों चाहते हैं? जो ऑलरेडी अली की औलाद है उसमें नऊजुबिल्लाह क्या कमी है? औलाद भी है, बेटे भी हैं, और बेटे भी किरदार की इतनी अजीम मंजिल पर हैं। या ये कि कभी एक ही बेटा है अकलौता, तो ख्वाहिश होती है कि नहीं एक से ज्यादा बेटे हों। यहां तो हसन भी हैं, हुसैन भी हैं, मोहम्मद हनफिया भी हैं, बेटे भी कई। जरा अंदाजा करें, दुनिया की कोई चीज भी अगर सिंगल हो उसकी एक वैल्यू होती है। मसलन एक मोती, डायमंड, और अगर उसकी जोड़ी बन जाए पेयर तो कीमत डबल नहीं होती, कीमत 10 टाइम्स हो जाती। यहां अली के पास हसन अकेले नहीं है, हुसैन अकेले नहीं है, हसन हुसैन दोनों मिल गए हैं। कायनात की सारी औलादें उसके सामने कुछ नहीं। अब्बास उसका नाम है कि हसन के होते हुए भी, हुसैन के होते हुए भी, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना के होते हुए भी अली ने अगर कोई दुआ मांगी और तमन्ना की तो अब्बास के लिए की। हुसैन के होते हुए अब्बास को मांगा गया, अंदाजा करें। और बड़े अजीब अंदाज से। अब ये दो रिवायतें ऐसी हैं जो शायद इस तरह से हिस्ट्री में ना हो, लेकिन मेरे मरहूम उस्ताद जो ऑरेटरी में मेरे उस्ताद, वो ये बहुत ज्यादा पढ़ा करते थे। पहली रिवायत जिसका शुरू का हिस्सा तो आपका भी सुना हुआ। अली ने अपने बड़े भाई अकील को बुलाया। अकील जो है वो अरब की फैमिलीज और फैमिली ट्री इसके एक्सपर्ट थे, और कहा कि मैं ये चाहता हूं, वही लफ्ज आ गया जो आज की मजलिस का उन्वान था, कि मुझे एक ऐसा वारिस मुझे मिले जो करबला में वही रोल अंजाम दे जो मैं रसूलुल्लाह के साथ कर चुका हूं। वारिस, मीरास। आप अरब की सारी फैमिलीज को जानते हैं, बताइए कौन सी फैमिली ऐसी? अच्छा, बाज़ उलमा कहते हैं कि क्या मौला अली को अकील से भी कम नॉलेज? क्या अकील से ये पूछ रहे हैं? नहीं, इसका भी एक जवाब है, लेकिन अब क्योंकि वक्त बहुत गुजर गया, असल में तो आज मातम की रात है, अलम उठाने की रात है, मेरी लंबी चौड़ी तकरीर की ज़रूरत नहीं है, तो इंशाअल्लाह
जरूरत पड़ी तो आगे किसी मजलिस में ये सवाल, लेकिन बहरहाल इसका एक बहुत ही वैलिड रीजन है। अकील ने सुना, कहा कि अली, कोई आम आदमी आके मुझसे एडवाइस लेता तो जवाब दे देता, मगर तुमने कहा कि ऐसा खानदान चाहिए जहां मेरा वारिस, मुझे पूरी रात सोचना पड़ेगा सारे कबीलों के बारे में। अगले दिन आ गए, कहा कि अली, नाम तो कल भी मेरे जहन में आ गया था, लेकिन मैंने मजीद सोचा, कबीला बनी किलाब, इससे बेहतर कोई कबीला नहीं। अरब में 4 कबीले बहुत मशहूर थे, चारों की अपनी अपनी एक खुसूसियत। शराफत बनी हाशिम, खूबसूरती कबीला बनु सकीफ जिससे उम्मे लैला का ताल्लुक, पॉलिटिक्स खेलना बनु उमैया, और बहादुरी, शुजात। अरब के लोग अपनी तलवार पे इस कबीले का नाम लिखते, कहा इससे बेहतर कोई कबीला नहीं। अली ने कहा कि आप मेरे बड़े भाई, 20 साल बड़े हैं, बड़ा भाई तो बाप की जगह होता, औलाद के रिश्ते तो वालिदैन तय करते हैं, मेरी जानिब से आप मेरा रिश्ता लेके जाइए। मदीने से 14 मील 15 मील जहां नमाज कसर हो जाती है, वहां पे यह कबीला रहता था। अकील गए। अरब में जब कोई मेहमान आता है तो कोई क्वेश्चनिंग 3 दिन तक नहीं होती, कौन हो, कहां से आए हो, क्या नाम है, क्यों आए, कुछ नहीं। 3 दिन मेहमान, चौथे दिन सरदार कबीला ने पूछा कि आप हैं कौन, अपना इंट्रोडक्शन कराइए, अपना पर्पस। कहा कि तुमने अबू तालिब का नाम सुना? सरदार कबीला चौंक उठा, कहा कि आपने भी क्या सवाल कर लिया, जिसने रसूलुल्लाह का नाम सुना है, कैसे मुमकिन है कि अबू तालिब का नाम ना सुना हो? लेकिन इस सवाल का मकसद का, मैं अबू तालिब का बड़ा बेटा हूं। उस वक्त अकीली सबसे बड़े थे। एक मर्तबा घबरा के खड़ा हो गया, आपने अपना इंट्रोडक्शन पहले क्यों ना कराया? आए अमीर अरब के बेटे, आए सरदार मक्का के बेटे, आए मुहाफिज रसूल के बेटे, आए बैज़तुल बलद के बेटे, अबू तालिब का बेटा मेरे घर में आए और मैं इस तरह आम मेहमान की तरह ट्रीट करूं? आका बड़ी गलती हो गई। आए क्यों है? कहा कि हमारे खानदान को भी जानता होगा। सरदार कबीला कहने लगा कि कौन ऐसा अकल का अंधा है जो आपके खानदान को नहीं जानता? कहा मैं अपने खानदान का रिश्ता तेरे खानदान से जोड़ना और मिलाना चाहता हूं। कहा कि आपके खानदान में कौन है जिसका रिश्ता लाएं? कहा मेरा भाई अली। बस खुशी के मारे कदम जमीन पे नहीं जम रहे सरदार कबीला के। कहा कि मेरी एक बेटी है फातिमा, और बाकी कबीले को छोड़िए, हाजिर है। कहा इस तरह नहीं, शरीयत शरीयत, पहले जाके लड़की से पूछना पड़ेगा जब तक कि उसकी रिजा ना हो। सरदार अपने घर में आया, सरदार है, लेकिन बेटियां वालिदैन के लिए एक मसला तो होती, तो उसकी बीवी अक्सर परेशान रहती थी कि हमारी बच्ची शादी के काबिल हो गई है, कोई रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे। सरदार ने कहा सुनती हो, रोजाना मुझसे कहती थी, डिस्कस करती थी ना कि कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा। आज बहुत अच्छा रिश्ता आया। वो मोमिना उम्मुल बनीन की माँ ये समझी कि किसी कबीले के सरदार का रिश्ता होगा, किसी छोटे मोटे बादशाह का रिश्ता होगा। कहा बहुत खुश नजर आ रहे, बताओ तो सही किसका रिश्ता आया? जवाब दिया ये रिश्ता इस तरह नहीं बताऊंगा, पहले वुजू करके 2 रकअत शुक्राने की नमाज पढ़ो, फिर बताऊंगा किसका रिश्ता आया। मोमिना ने जल्दी से नमाज पढ़ी, किसका रिश्ता? कहा अबू तालिब के बेटे अली का रिश्ता। यकीन नहीं आ रहा, कहीं हो ही नहीं सकता, तुम्हें धोखा हुआ होगा। मोहम्मद का दामाद हमारा दामाद बने? कहा कि नहीं, धोखा नहीं, खुद अली के बड़े भाई अकील आए। मोमिना कहती है तो भाई देर किस बात की है, जल्दी से हाँ कह दो, इरादा ना बदल जाए। कहा वो कहते हैं कि जब तक कि लड़की से रिजा नहीं ली जाएगी। अब उम्मुल बनीन की जो फ्रेंड्स या सहेलियां हैं बुलाई गई और कहा कि जाके पूछ के आओ, एक रिश्ता आया। उम्मुल बनीन ने जवाब दिया कि मेरे रिश्ते का इख्तियार मेरे पेरेंट्स का है, लेकिन कल रात को मैंने ख्वाब देखा था। मैंने देखा था कोई बीबी आती है, अपने हाथ से मुझे दुल्हन बनाती है, दुल्हन बनाने के बाद मेरी पेशानी को किस करती है और बोसा लेती है, और एक जुमला कहती है तू मेरे बेटे की मां बनने वाली है।
मैंने पूछा बीबी आप हैं कौन? कहा मैं रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा हूं। ये ख्वाब मैंने देखा, मेरी माँ को बता देना ये ख्वाब। फातिमा ने अभी से उम्मुल बनीन को ये कह के दुल्हन बना दी, ये मेरे बेटे की माँ बनने वाली। गर्ज ये कि शादी हुई, उम्मुल बनीन अपने कबीले से रुखसत होकर महल्ला बनी हाशिम में आई। चारों तरफ पहरा लग गया, अली का हरम आया है, अली का नामूस आया। और फिर उम्मुल बनीन हुजरा फातिमा में दाखिल हूं। पहले तो जो दरवाजा था वहीं चौखट को बोसा दिया और बैठ गए। हसन हुसैन आए, अम्मा आप यहाँ के बैठिए, ये आपकी जगह नहीं है, हुजरे में तशरीफ लाई। ज़ैनब कुलसूम आई, अम्मा आप यहाँ कहाँ बैठ गई? और हर जुमले पे फातिमा किलाबिया जो उम्मुल बनीन बाद में कहलाई, तड़प के कहती हैं शहजादों मुझे माँ ना कहना, शहजादियों मुझे माँ ना कहना, तुम्हारी माँ तो फातिमा ज़हरा थी, मैं तो तुम्हारी कनीज तुम्हारी खिदमत के लिए आई हूँ। और वाक़ान ऐसी खिदमत की। उम्मुल बनीन ने खिदमत का हक़ अदा किया, हसनैन ने अक़ीदत और एहतराम का हक़ अदा किया। 1 साल गुजर गया, शाबान का महीना आया, मेरा मौला मस्जिद में मसरूफ़ इबादत। घर से पैगाम आया, या अली मुबारक हो, अल्लाह ने आपको उम्मुल बनीन के ज़रिए बेटा दिया। मौला ने शुक्राने की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद उम्मुल बनीन के हुजरे में आए। वाक़न देखा उम्मुल बनीन अपने बिस्तर पे लेटी और बराबर में ये नौ मौलूद न्यू बॉर्न बच्चा। माँ कितना खुश होती है अगर उसके यहाँ औलाद हो, और वो भी पहली औलाद लड़का हो। लेकिन मौला ने देखा उम्मुल बनीन कुछ परेशान नजर आ रही। घबरा के कहा उम्मुल बनीन क्या बेटे की पैदाइश पर खुशी नहीं? कहा मौला खुश तो हूं, लेकिन एक बड़ी परेशानी भी है, जब से पैदा हुआ है इसने आंखें नहीं खोली। अब मां परेशान है कि बच्चे आंखें क्यों नहीं खोल रहा, और अली मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि अली को अपनी मां की कंप्लेन याद आ गई। जब खाने काबा में अली पैदा हुए थे और फातिमा बिन्त असद 3 दिन बाद अली को गोद में लेके बाहर आई थी, अब पैगंबर ने इस्तकबाल किया था, तो सेम यही कंप्लेन बिन्त असद ने रसूल से की कि अल्लाह के रसूल ये जब से पैदा हुआ है इसने आंखें नहीं खोली हैं। अली मुस्कुराए, अली को याद आ गया कि ये तो पहले भी हिस्ट्री में मेरे बारे में माने कहा। उम्मुल बनीन से कहा उम्मुल बनीन घबराओ नहीं, है तो मेरा बेटा, है तो मेरा लाल, अभी आंखें खोलता, अभी आंखें खोलता। बच्चे को गोद में ले चुके, एक कान में अजान एक कान में इकामत। कनीज से कहा कोई जाके मेरे हुसैन को बुला के ले आए। उम्मुल बनीन घबराओ नहीं, अभी आंखें खोलता है, हुसैन को आने दो। हुसैन आए, बाबा हुक्म। अली ने बच्चा हुसैन की गोद में दिया, कहा हुसैन बाप की तरफ से ये तोहफा अभी से कबूल करो। बच्चा हुसैन की गोद में गया, इधर हुसैन की गोद में गया, आंखें खोल के सबसे पहले हुसैन के चेहरे की जियारत। अब वो जुमला याद कीजिएगा, जब असरे आशूर अब्बास ने कहा था आखिरी जियारत भी आपकी करना चाहता हूं। शायद परसों की मजलिस में वो पूरी रिवायत पढ़ूं, आज तो आंखें खोली। पहली जियारत हुसैन के चेहरे की। अलबत्ता बाज़ ज़ाकिरीन पढ़ते हैं कि बच्चा जब हुसैन की गोद में गया तो आंखें बाद में खोली, पहले नन्हे नन्हे हाथ फैला दिए, शायद कह रहा हो आका हाथों का नजराना तो अभी से ले लीजिए। अली ने फिर बच्चे को अपनी गोद में लिया, चेहरा देखा, और एक मर्तबा का बिल्कुल वैसा ही मेरा वारिस है जो तमन्ना लेके मैंने ये शादी की थी, ऐसा ही मुझे चाहिए था। और अल्लाह का रसूल मुझे पहले से इसके बारे में खबर दे गया है और कह गया है कि इसका नाम अब्बास रखना। अच्छा, अब जैनब कमरे में माँ की खिदमत कर रही हैं, उम्मुल बनीन जैनब खिदमत कर रही। अभी तक जैनब सारे वाकयात सुनती रही। जैसे ही सुना कि इसका नाम अब्बास है, जैनब आगे बढ़ के आई, एक मर्तबा बाप से रिकन्फर्म कराया, बाबा मेरे इसी भाई का नाम अब्बास है? कहा हाँ जैनब बेटी इसी का नाम अब्बास। तो कहा बाबा एक लम्हे के लिए जरा इसे मेरी गोद में भी दे दीजिए। अली मुस्कुरा दिया, अली तो सब जानते हैं, बच्चे को जैनब की गोद में दे दिया। 30 साल बड़ी बहन है, जैनब ने गोद में अब्बास को लिया, कानों पे मुंह रख के कुछ कहने लगी।
अली मुस्कुराए, ज़ैनब बेटी ये जल्दी किस बात की है? ये अब्बास तेरे पास ही रहेगा, तू ही अब्बास को पालेगी, जिंदगी पड़ी है बातें करने के लिए, अभी से बातें शुरू। अजीब जुमला कहा ज़ैनब ने। ये मेरे उस्ताद पढ़ते थे रिवायत, खत्म हो रही है रिवायत। घबरा गई ज़ैनब, बाबा मैं अपने भाई से कोई बात नहीं कर रही, अभी ये बातों का वक्त नहीं आया, ये तो एक अमानत है 15 साल पुरानी जो आज इसे अदा कर रही हूं। अली ने मुस्कुरा के कहा, बेटी ज़ैनब कौन सी अमानत? कहा, जब अम्मा फातिमा दुनिया से जा रही थी मुझे बुला के कहा था, ज़ैनब बेटी तेरा एक भाई अब्बास पैदा होगा, जब अब्बास पैदा हो तो अब्बास से इतना कहना, अब्बास फातिमा तुम्हें सलाम कहती है। मैंने अम्मा का सलाम अब्बास को पहुंचाया। अब्बास तुम कितने खुशकिस्मत हो, अली ने तुम्हें याद किया, फातिमा ने तुम्हें याद किया। दुनिया से जाते जाते पहलुए शिकस्ता वाली फातिमा, टूटी हुई पसलियों वाली फातिमा अब्बास को सलाम कहलवा रही। और वाकान करबला का अजीब मुजाहिद है अब्बास, अजीब मुजाहिद है। अहले बैत हैं कौन? अहले बैत हैं कायनात के मुश्किल कुशा। सही कहा ना मैंने, अहले बैत हैं कायनात के मुश्किल कुशा। कायनात में किसी को मुसीबत हो, कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, किसको याद करेगा? अहले बैत को। खुद अहले बैत का भी कोई मुश्किल कुशा है? हाँ, और अब्बास हैं अहले बैत के मुश्किल कुशा। अहले बैत को अगर कोई परेशानी हो, हमें परेशानी हो, अहले बैत को याद करेंगे। अहले बैत को परेशानी हो, अब्बास को याद किया जाएगा। ये जुमला मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया। कायनात की तारीख में आपको ऐसा जर्नल कोई नहीं मिलेगा जो 72 की छोटी सी फौज को 30,000 के लश्कर से लड़ाए और सुबह से शाम हो जाए। 72 के क्या इनका कंपैरिजन है 30,000 से? आधे घंटे की जंग। ये अब्बास शबी है अली मुर्तज़ा हैं, वो अब्बास। मगर जैसा मैंने कहा, आज मेरा मौजू है मसाइब में अब्बास अहले बैत के मुश्किल कुशा। अहले बैत को कोई परेशानी होती है, माँ के दिल का सहारा अब्बास, बच्चों की तसल्ली अब्बास है, सैदानियों के दिल की ढारस अब्बास है, ज़ैनब कुबरा की मुश्किल कुशा अब्बास है। अरे और तो और आका हुसैन जो उस वक्त के इमाम ज़माना थे, उनका सहारा अब्बास है। बहुत जल्दी इस जुमले की वजाहत कर दूं, ये मसाइब भी हैं, मजलिस का इख्तिताम भी। उम्मुल बनीन अब्बास को पाला है ना, इतना भरोसा। बादे वाक़या करबला, बकी में उस कब्र पे जाके गिरी कि जो फातिमा की कब्र कहलाती। और एक जुमला पहला तो ये कहा कि शहजादी मैं आपको आपके बेटे अब्बास का पुरसा देने आई। मदीने में हर वक्त बाहर के लोग रहते हैं, उमरा करने वाले, जियारत करने वाले। किसी ने कहा ये कौन औरत जिन्हें यह भी नहीं मालूम कि अब्बास फातिमा का बेटा नहीं, उम्मुल बनीन का बेटा। मदीने वालों ने कहा, अरे ये खुद उम्मुल बनीन हैं, क्योंकि फातिमा ने हमेशा कहा था अब्बास मेरा लाल। मगर उम्मुल बनीन का दूसरा जुमला कहा, बेटा अब्बास, सर उठाया, करबला को देखा, करबला, बेटा अब्बास लोग मुझे आके तेरा पुरसा देते। मैं सबकी बातें सुनती हूं, किसी की बात पे मुझे यकीन नहीं आता। मैं कहती हूं मेरा अब्बास जिंदा, मारा नहीं गया, ये पुरसा दे रहे हैं किसी गलतफहमी में दे रहे हैं, क्योंकि मैंने तुझे दूध पिलाया, मैंने तुझे पाला, मुझे पता है कि अब्बास शेर खुदा का वो शेर है जिसे कोई नहीं मार सकता। इतना भरोसा है माँ को। लेकिन बेटा, फिर मैं यकीन कर लेती हूँ मेरा अब्बास मारा गया। कब यकीन करती हूँ? जब सुनती हूँ मेरे इमाम ज़माना आबिद बीमार की कमर पे कोड़े लगे थे, जब सुनती हूँ नन्ही सकीना के गालों पे तमाचे लगे थे, नहीं, जब सुनती हूँ मेरी शहजादी ज़ैनब की चादर छिन गई थी। मेरा अब्बास जिंदा होता, चादर ज़ैनब पे कोई हाथ नहीं डाल सकता था। माँ कब यकीन करती है, वरना कितना भरोसा। बच्चों का सहारा अब्बास है। देखिए 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ,
आप लोग यहां यौमुल अतश मनाएंगे 8 को। बच्चे आशूर की सेपहर तक कहते रहे अल अतश अल अतश अल अतश। उसके बाद बच्चे खामोश हो गए। क्यों खामोश हो गए? क्या पानी मिल गया? नहीं, ये बच्चे तो कूफे में भी प्यासे थे। उम्मे हबीबा के घर के सामने सकीना ने पानी मांगा ना। ये बच्चे तो राह शाम में भी प्यासे थे, सकीना ने शिमर से पानी मांगा ना। ये बच्चे तो जिंदान शाम में भी प्यासे थे, ज़ैनब को बैठ के नमाज पढ़ना पड़ी। एक सवाल यह है कि 3 दिन में तो बच्चे पानी मांग रहे हैं और उसके बाद जब प्यास और बढ़ गई तो खामोश हो गए। नहीं, जब पानी मांगा तब भी पानी के लिए नहीं मांगा, जब खामोश हुए तब भी इसलिए नहीं कि पानी मिल गया। जब तक अब्बास जिंदा था बच्चों को यकीन था पानी लाने वाला मौजूद है, इसलिए पानी मांग रहे थे। जब फुरात के किनारे अब्बास का वो आलम ठंडा हुआ जिसे आप उठाएंगे थोड़ी देर बाद, अब किसी बच्चे ने पानी नहीं मांगा। पानी क्यों, कैसे मांगे? पानी लाने वाला ना रहा। आका हुसैन का सहारा है अब्बास। अब ये मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। हुसैन इमाम वक्त हैं, हुसैन इमाम ज़माना, हुसैन अब्बास के भी सरदार हैं, लेकिन आका हुसैन का सहारा है अब्बास। अरब के शायर ने आका अब्बास का एक मरसिया कहा, लेकिन जैसे ही अपना मरसिया दोबारा पढ़ा, पहला शेर था वो घबरा गया। ये गलत। मैंने आका अब्बास की तारीफ की है मगर आका हुसैन की तौहीन की। अल यौम अस्तजार बिहिल हुदा, आशूर का दिन वो था कि हुसैन भी अब्बास की पनाह में थे। क्या ये तो आका हुसैन की तौहीन है? अब्बास सब कुछ है लेकिन हुसैन तो नहीं है ना। मरसिया बंद कर दी। पहली शब जुमाई ख्वाब में देखा मैं करबला में आका हुसैन के हरम के सामने खड़ा, बड़े आका का रोजा सामने दौड़ के गया। जरी की जियारत तो की लेकिन घबरा गया। आज शब जुमा, सुना है कि शब जुमा तमाम अंबिया जियारत को आते हैं, तमाम अहम्मा जियारत को आते हैं, तमाम मलाइका। ये तो पूरा हरम खाली है, कोई नहीं है हरम में। घबरा गया। जो खुद्दाम से पूछा ये आका हुसैन ही की जरी है? कहा कि हाँ। तो ये हरम खाली क्यों है, कहाँ है वो सब लोग? कहा खाली इसलिए कि इस वक्त हुसैन खुद अपने हरम में नहीं है, वो बाहर गए हैं तो जाहिर भी बाहर है। तो आका कहाँ गए हैं? कहा अपने छोटे भाई अब्बास की जियारत के लिए गए। हुसैन अब्बास की जियारत के लिए गए। अब ये शायर दौड़ा, सामने ही तो हजरत अब्बास का रोजा, वहां दाखिल, वहां बड़ा मजमा खचाखच भरा हुआ है रोजा। लेकिन खासियत ये, कितना ही मजमा हो जाहिर को जरी तक जाने का मौका मिल जाता। वहां पहुंचा, आका अब्बास की जियारत पढ़ रहा कि चकरा गया, हैरान हो गया, घबरा गया। मेरे आगे ही हुसैन खड़े, अब्बास के सराहने खड़े होके वही जियारत पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दु सालिह अल मुतीअ लिल्लाह व लिरसूल। और जैसे ही आका ने जियारत खत्म की, इस शायर का शेर जरी के सराहने पड़ा, अल यौम अस्तजारा बिहिल हुदा। आशूर के दिन हुसैन अब्बास की पनाह में थे। और फिर इस शायर को मुड़ के देखा, तूने मेरे भाई का मरसिया क्यों बंद कर दिया? कहा मौला इसमें आपकी तौहीन है? का तौहीन नहीं है, तूने हकीकत बयान की। जब तक अब्बास जिंदा था हुसैन को भी सहारा था, हुसैन के दिल की ढारस। शायर के वाकये को हुसैन के जुमले से मिला दूं? कोई कहेगा ये तो शायर का वाकया, हुसैन का जुमला। करबला में इतने शहीद हुए, हुसैन ने जुमला नहीं कहा। अब्बास का सलाम आया, हुसैन ने कमर पकड़ ली। अल-आन इन कसरा ज़हरी, अब्बास तुम नहीं मरे, हुसैन की कमर टूट गई। अब्बास हुसैन का सहारा। और बस आखिरी जुमले, और हमारे बच्चे तैयार हो जाएं, जवान तैयार हो जाएं, अलम उठाना। आखिरी जुमले, माँ का सहारा अब्बास, बच्चों को यकीन अब्बास पर, आका हुसैन की कमर अब्बास। अब बड़ी अजीब मंजिल आती है, सानिए ज़हरा ज़ैनब कुबरा। बस ये आखिरी जुमले। शब आशूर गुजर रही, मैंने 2 दिन पढ़ा, मर्दों का इम्तिहान, औरतों का इम्तिहान। अब्बास अपने खेमे में कल के जिहाद की तैयारी कर रहे हैं। जब आप खेमागाह जाते हैं करबला में, पहले ही खेमा अब्बास का, तलवार की सफाई है। एक मर्तबा देखा ज़ैनब कुबरा मेरे खेमे में आई,
अल्लाह, घबरा के अब्बास खड़े हो गए, हाथों को जोड़ा, शहजादी गुलामों के घर में आकाजादियां नहीं आती हैं, मुझे बुलाया होता। ज़ैनब ने कहा अब्बास तुमने क्या कहा, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मेरे बेटे हो, बहन भाई के घर में खेमे में आई है। अब्बास ने कहा शहजादी जहमत क्यों की, ये मेरे उस्ताद का जुमला। कहा कि अभी थोड़ी देर पहले ये सारी बीबियां मेरे पास आई थी और सबने आकर कहा था शहजादी ज़ैनब हम कल के पूरे इम्तिहान के लिए तैयार, पूरा इम्तिहान, बस हमें एक ही परेशानी है, हमारी चादर कल महफूज रहेगी कि नहीं। बेटे जाएं, लाशें आएं, भूख प्यास कोड़े हर चीज सब तैयार है, बस हिजाब कल हमारी चादर महफूज रहेगी कि नहीं। अब्बास, सबने आकर कहा कि ऐ शहजादी आप मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशा बेटी हैं, सिर्फ इतना बता दीजिए। अब्बास, भैया मैंने ना हाँ कहा ना कहा, मैं सीधा तेरे पास आई, मेरा जवाब तेरे जवाब पर, बता के मैं इन बीबियों से क्या कहूं। बस एक मर्तबा अब्बास हाथ जोड़ के खड़े हो गए, शहजादी जब तक आपका गुलाम जिंदा है एक एक बीबी की चादर महफूज है। और ज़ैनब को यकीन है कि अब्बास को तो कोई मार ही नहीं सकता। वापिस गई ज़ैनब, सहने खेमा में सारी बीबियों को जमा किया, कहा बीबियों मुश्किल कुशा अली की बेटी तुमसे वादा करती कि कल तुम्हारी चादर सलामत होगी। ये शब आशूर वादा किया और असरे आशूर ज़ैनब ने वादा वापस ले लिया। कब वादा वापस लिया? अब्बास चले फुरात की जानिब, बच्चे अब्बास को तो नहीं देख रहे हैं, लश्कर यजीद आ गया, अब्बास का अलम नजर आ रहा, अलम नजर आ रहा, अब्बास अलम लेके जा रहे हैं, दरिया तक पहुंचे, अलम लेके वापस आ रहे हैं, बच्चों की निगाहें अलम पर हैं, अलम आ रहा, अलम आ रहा यानी पानी आ रहा, यानी चचा आ रहा, सब बच्चे तैयार हैं। एक मर्तबा देखा अलम थोड़ा सा दाईं तरफ झुका, बच्चे घबरा गए, खुदा खैर करे, फिर अलम संभल गया। फिर देखा कि अलम थोड़ा बाईं तरफ झुका, आगे बढ़ रहा है लेकिन बाईं तरफ झुका, बच्चे घबरा गए, अल्लाह खैर करे, फिर अलम संभल गया और आगे बढ़ा। एक मर्तबा बच्चों ने देखा अलम जमीन करबला की जानिब झुका, जमीन करबला पे जाके ये अलम ठंडा हुआ। आका हुसैन के कानों में अब्बास का आखिरी सलाम आया। हुसैन ने कमर पकड़ के कहा अब्बास अलान इनका सारा ज़ाहरी। फिर हुसैन चले, बाकी मसाइब परसों, हुसैन चले फुरात के किनारे गए, अलम उठाया, अलम लेके सहने खेमा में आ गए, हुसैन के हाथ में अलम है, सहने खेमा में आए। एक मर्तबा कहा ज़ैनब ज़ैनब आओ आओ अलम संभालो, अब मैं जा रहा हूँ। एक बार ज़ैनब ने अलम लिया, आवाज़ दी ऐ कुलसूम, ऐ रुकैया, ऐ रबाब, ऐ लैला, ऐ कुबरा जरा यहाँ आना। सारी बीवियाँ आ गई। शहजादी क्या बात है? कहा कल रात तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हारी चादरें महफूज हैं। ज़ैनब अपना वादा वापस ले रही है, जिसके सहारे वादा किया था मेरा अब्बास मारा गया, अलम आ गया, अलमदार ना आया, अलम आ गया, अलमदार ना आया, या अब्बास या अब्बास या अब्बास।